The Indian entertainment industry is looking at a staggering loss annually of rupees 22,400 crores, that is $2.7 billion. That is the latest report of EY and Internet and Mobile Association of India. ये एक आई थिंक ह्यूज नंबर है, स्टार्टलिंग है. मैं पिछले काफ़ी सालों से पायरेसी के बारे में बात करता रहा हूँ अपने इंटरव्यूज़ में, और वीडियोज़ भी मैंने बहुत से बनाए हैं. और यहाँ पर इसका जिक्र जो है वो इस वजह से और हो जाता है बिकॉज हम जो एक बैटल देख रहे हैं इस वक्त दो फिल्मों के बीच में जो दिवाली पर रिलीज़ हो रही हैं, भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन. जो जिस तरीके से स्क्रीन काउंट को लेकर एक जो बैटल है वो मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है. दिस इज़ अ वेरी अगली बैटल एंड हर कोई जो है वो चाह रहा है कि मैक्सिमम स्क्रीन्स उसके पास मिलें. हाउ डज पायरेसी कम इन टू पिक्चर? ओके, देखिए, द आइडिया इज़ दैट एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि जो दिवाली का जो वीकेंड है वो बहुत बड़ा वीकेंड होता है. पीपल वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स ऑन दिस वीकेंड. पिछले साल भी टाइगर 3 जिस तरीके से आई थी, जिस तरीके का रिस्पॉन्स इनिशियल जिस तरीके का बूस्ट मिला था, वो डेफिनेटली हेल्प करता है. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है कि भाई जितना हो सकता है वो आप शुरू में आप बना लो, और उसके बाद ताकि आपके ओवरऑल नंबर्स आपके अच्छे आपके सामने आपके आ सकें. यही सिचुएशन अगर मैं देखूं, आपको बताऊं, मैं साउथ में अगर आपसे मैं बात करूं, साउथ इंडिया में पायरेसी के ऊपर काफ़ी हद तक अच्छा कंट्रोल है. वहाँ पर जो फ़ैन क्लब्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं. दे ट्राई एंड मेक श्योर कि वहाँ पर जितना हो सके पायरेसी को चेक किया जाए, रिपोर्ट किया जाए और कंट्रोल करने की एज मच एज़ पॉसिबल कोशिश की जाए. संक्रांति होगी अभी जनवरी में, 2 से 3 पिक्चरें रिलीज़ होंगी तेलुगु में, उसके अलावा तमिल में भी आप देखेंगे मल्टीपल फिल्म रिलीज होती हैं. यूजुअली ऐसा होता है कि फिल्में अगर डिसेंट होती हैं तो ऑल ऑफ देम दे टेंड टू डू वेल. पब्लिक जो है जाती है देखने के लिए, और उसके अलावा पब्लिक को इसके बारे में अंदाज़ा होता है कि फ़िल्म जो है कम से कम 6-7 हफ्ते 8 हफ्ते जो है वो थिएटर में रहने वाली है. तो अगर हम अभी नहीं देख पा रहे हैं तो हम फिर बाद में जाके उसको देख सकते हैं. तो ये उनको एक उनको अश्योरेंस उनको होता है बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट पायरेसी कंट्रोल में होती है. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एज वेल लोग जो है जाके उसको देखना पसंद करते हैं. तो यहाँ पर पायरेसी इस वजह से भी इंपॉर्टेंट हो जाती है बिकॉज एवरीवन नोज कि दैट बॉलीवुड की जैसी कोई नई फिल्म आएगी उसका जो है पायरेटेड वर्जन इनवेरिएबली टॉरेंट के फॉर्म में या फिर ऑनलाइन किसी तरीके से वो अवेलेबल होगा. लोग मोबाइल्स पे देख रहे होते हैं लोकल ट्रेन्स में इंडिया में, बॉम्बे में. सो दिस इज़ अ ह्यूज आई थिंक प्रॉब्लम. एंड अगर इसको अटेंड किया जाए, आप ये सोचिए कि अगर हम लोग खुश हो रहे हैं 1000 करोड़ के ऊपर, हम अगर खुश होते हैं, किसी फिल्म ने 500 करोड़ कर लिए, 600 करोड़ कर लिए, हम लोग खुश होते हैं उसके ऊपर, आप सोचिए कि कितना अमाउंट ऑफ मनी इज़ बीइंग लॉस्ट बिकॉज ऑफ पायरेसी. I've been talking about it for many years now. I genuinely hope some serious work is done as far as this is concerned. आपके क्या व्यूज़ हैं इसके बारे में, पायरेसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? What are your views on भूल भुलैया 3 एंड सिंघम अगेन की जो ये स्क्रीन काउंट्स को लेकर जो बैटल जिस तरीके की है? आप ये देखिए कि एडवांस जो है वो बहुत ही कम थिएटर्स के अंदर वो खुला है. एंड जब जस्ट इमेजिन अगर प्रॉपर जिस तरीके की पठान की फॉर एग्जांपल, जवान का जिस तरीके के एडवांस, जिस तरीके एक साइजेबल अमाउंट ऑफ टाइम मिला था उनको एडवांस के लिए, अगर वो होता तो कितना वो कंट्रीब्यूट करता है. बिकॉज बिल्डअप होता है, आपको 4-5 दिन है, आपको अंदाज़ा हो गया कि यार एडवांस जो है अच्छा खुला है, तो वो पब्लिक के ऊपर भी उसका अच्छा असर पड़ता है. यहाँ पर जो है वो लास्ट मिनट तक ये बैटल चलती रहेगी. उसके बाद फिर जो भी वर्ड ऑफ माउथ होगा उसके बाद फिर पब्लिक आना शुरू होगी. हो सकता है कि फर्स्ट डे शायद नंबर्स जो है वो अफेक्ट उस वजह से हो सकते हैं बिकॉज एडवांस नहीं है तो लोगों को पता ही नहीं है. पीपल आर वेटिंग फॉर द रिपोर्ट्स फ्रॉम पीपल. प्रेस शोज भी नहीं हो रहे हैं फिल्मों के. So I think a lot needs to be done as far as the film industry is concerned, and some serious action is required to just curb piracy as soon as possible. This is Faridun Sharia for Connect Cine. Stay connected.